नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनुराग सक्सेना है और मैं इन्वेस्टर क्लिनिक रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई वर्क विद इन्वेस्टर क्लिनिक एज कॉर्पोरेट डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग एट गुड़गांव। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने मैं इस छोटे से वीडियो के जरिए एक बहुत ही अमेजिंग वंस इन अ बिलियन अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे साथ इस छोटे से वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये मेरा वादा है और ये मेरा दावा है कि आप भी मेरी इस स्टेटमेंट से सहमत होने वाले हैं जब इस वीडियो को आप एंड तक देखेंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं बताऊं आपको दोस्तों, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एनसीआर दिल्ली के अंदर। दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं एक शहर का राइज कैसे होता है। ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा अगर मैं पास में लेके जाऊं तो सबसे पहले दिल्ली ने बसना शुरू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो दिल्ली में ग्रोथ आई 1950 से लेके 1990 तक। उसके बाद दिल्ली ने एक्सपैंड करना शुरू करा एक रिपल इफेक्ट के जरिए। जब दिल्ली में लोगों ने माइग्रेट करा, फिर दिल्ली एक्सपैंड हुआ, आउटसाइड एनसीआर बना। जहां एक तरफ लोगों ने 90s में गुड़गांव में एक्सपैंड करा, वहीं 2000 के दशक में लोगों ने नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में एक्सपैंड करा। फिर 2000 से 2020 के बीच में मल्टीपल रिफिल इफेक्ट हुए दिल्ली एनसीआर के एक्सपेंशन की वजह से आज जो एनसीआर के रूप में जाना जाता है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस अपॉर्चुनिटी के अंदर में, हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया है कि जब भी एक इन्वेस्टर एक नए शहर के अंदर, एक नई टाउनशिप के अंदर, एक पहले रेट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है तो प्राइस एडवांटेज सबसे ज़्यादा लेके चलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में जो NH44, जिसकी आज मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूं, इस NH44 के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है जिसका लेंथ है मोर देन 4000 किलोमीटर्स का, जो कश्मीर को कन्याकुमारी से कनेक्ट करता है। NH44 की अगर हम बात करें, हरियाणा का एक्सपेंशन में NH44 का बहुत बड़ा योगदान है। गुड़गांव भी NH44 से नीचे आते हुए आपका डेवलप हुआ। सोना ने डेवलपमेंट देखी, उसके बाद बहादुरगढ़ में डेवलपमेंट देखी गई, फरीदाबाद में डेवलपमेंट देखी गई। NH44 के ऊपर जो दिल्ली से कुंडली, सोनीपत, पानीपत की बेल्ट जो हमें पंजाब लेके जाती है, वो थोड़ी अंडर प्रिविलेज्ड रह गई थी क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे, जो इश्यूज की वजह से ये एरिया उस लेवल पे ग्रो नहीं हो पाया जिस लेवल पे बाकी शहर हरियाणा के ग्रो हुए। क्या वजह रही? किसानों का आंदोलन वॉज वन ऑफ द मेजर बॉटलनेक। दूसरा बॉटलनेक था कोविड आया। उसके बाद तीसरा बॉटलनेक आया कि फ्लाईओवर के काम रुक गए बिकॉज ऑफ दीज एजुकेशन। बट आज एज आई स्पीक गवर्नमेंट का फोकस मेजर NH44 पे हो चुका है। इस 44 नेशनल हाईवे के ऊपर में अब इस समय एनसीआर की बिंदु आ चुकी है सोनीपत, पानीपत, कुंडली बेल्ट के ऊपर में। यहाँ पे मैं अब लॉन्च पैड की अगर बात करें, रेडी हो चुका है। कॉरपोरेट्स ने एक्सपैंड करना अब शुरू कर दिया है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ अभी आई है, इंडियन ऑयल की जो रिफाइनरी है पानीपत में, उसका एक्सपेंशन का बजट ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है। मोर देन 34,000 करोड़ रुपए की नई इन्वेस्टमेंट होने वाली है, जिससे अगले 3 से 4 साल के अंदर 70,000 से 1 लाख लोग माइग्रेट करने वाले हैं। तो सडनली पानीपत के अंदर में रेजिडेंशियल की डिमांड आने वाली है। और हम सब जानते हैं कि प्लॉट के रेट एक नो ब्रेनर है। पूरे इंडिया में कहीं पे भी अगर आपने प्लॉट में इन्वेस्ट की है या पास में किया है तो रेट में एडवांटेज आपको मिला ही मिला है। कुछ एग्जांपल्स में एनसीआर की लोकेशन के आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा दिल्ली एनसीआर के अंदर गुड़गांव की। अगर हम बात करें तो गुड़गांव की बेस्ट प्लॉटेड गेटेड डेवलपमेंट है जिसका नाम है DLF का अल्मेडा, जो कि SPR रोड पे है। 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्यूपेंसी थी बिफोर लॉकडाउन तकरीबन 10%, और यहाँ का रीसेल रेट 2019 में था 70 से 75 हज़ार रुपये गज। आज 2023 दिसंबर की अगर हम बात करें तो यहाँ ऑक्यूपेंसी ऑलमोस्ट 50% हो चुकी है, और प्लॉट का जो रेट 2019 में 70,000 था वो आज 2.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा गुड़गांव का। DLF की एक और प्लॉटेड गेटेड डेवलपमेंट है न्यू गुड़गांव के अंदर सेक्टर 91-92 में, जिसका नाम है DLF गार्डन सिटी। 2019 में यहाँ 5% की ऑक्यूपेंसी थी और तब यहाँ का रेट था 40,000 से 50,000 रुपये गज। आज 2023 में यहाँ का रेट पहुँच चुका है तकरीबन 1.5 लाख रुपए गज, क्योंकि ऑक्यूपेंसी 30 से 35% हो चुकी है। और ये जो दोनों टाउनशिप हैं इसमें 2 बड़े यूएसपी हैं, एक तो ये गेटेड है, दूसरा मल्टीपल एमिनिटीज के साथ है। तीसरा एग्जांपल देना चाहूँगा, द्वारका एक्सप्रेसवे पे एक और गेटेड टाउनशिप है जिसका नाम है एक्सपीरियन वेस्टर्लीज। अगेन ये मोर देन 100 एकड़ की गेटेड टाउनशिप है जिसको एक्सपीरियन ने लॉन्च किया है।
2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मात्र 5 से 7% की ऑक्यूपेंसी हुआ करती थी गेटेड टाउनशिप होने के बावजूद। बट उस समय अगर हम रेट कंपेयर करें तो तकरीबन 40,000 से 50,000 रुपए गज का रेट हुआ करता था एक्सपीरियन के अंदर। आज एक्सपीरियन की जो हम बात करें, अगर ऑक्यूपेंसी 25% हो चुकी है, गेटेड टाउनशिप है, आज का रीसेल रेट 1,50,000 से 1,60,000 हो चुका है। अगर हम हुडा के सेक्टर 55-56 की बात करें, जो 2006 में हुडा ने 6,000 रुपए की अलॉटमेंट की थी, जो कि गेटेड नहीं है, जहां पे क्लब की सुविधाएं नहीं है, एम्यूनिटीज नहीं है, 2019 में 50 से 60% का ऑक्यूपेंसी लेवल था और यहां पे रीसेल रेट था तकरीबन 70,000 से 90,000 रुपए गज। आज ऑक्यूपेंसी लेवल लगभग 80% हो चुकी है सेक्टर 55-56 हुडा की, और आज यहां पे रीसेल रेट 1,60,000 रुपए से 1,90,000 रुपए तक पहुंच चुका है। तो ये क्या सिद्ध करता है कि एक गेटेड टाउनशिप के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और अगर पहले रेट में इन्वेस्ट करते हैं, ऑक्यूपेंसी लेवल जैसे ही बढ़ता है प्राइस एप्रिसिएशन होना लाजमी है। कुछ और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा हुडा के अदर सेक्टर्स की, जहां 2019 में 50 से 60% ऑक्यूपेंसी थी, जहां रीसेल रेट हुआ करता था 60,000 से 90,000 रुपए गज। वही 2023 के अंदर आज अगर हम बात करें इन हुडा के सेक्टर्स की, 70 से 80% ऑक्यूपेंसी लेवल आ चुका है और आज का रेट है 1.5 लाख रुपए के आसपास से 2 लाख रुपए का। बट अगेन हुडा के सेक्टर्स गेटेड नहीं है, एम्यूनिटीज ज्यादा नहीं है, क्लब तो बिल्कुल ही नहीं है। तो तीन चीजें आपके प्लॉट के रेट को अप्रिशिएट करने में हेल्प करती है। नंबर 1, अगर वो गेटेड है, नंबर 2, उसके अंदर अगर लाइफस्टाइल एम्यूनिटीज है, और नंबर 3, उसके अंदर क्लब एम्यूनिटीज है। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, ऑक्यूपेंसी से रेट बढ़ता है। जितनी जल्दी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है सप्लाई कम होती है, हम सब जानते हैं। जब सप्लाई कम होती है डिमांड बढ़ती है, रेट अपने आप बढ़ते हैं। तो इट इज ए नो ब्रेनर। तो यहां पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अब हम बात करने वाले हैं एड्रेस की। तो एनसीआर के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, NH44 पे पानीपत की बात करें तो पानीपत एक इंडस्ट्रियल सिटी है, हैंडलूम के लिए जानी जाती है, इंडियन ऑयल की रिफाइनरी है। इसके अलावा सोनीपत, कुंडली, समालखा जैसे इंडस्ट्रियल हब से घिरी हुई है पानीपत सोसाइटी, एनसीआर के अंदर आती है। एजुकेशन का बहुत बड़ा हब है, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइक अशोका यूनिवर्सिटी, SRM यूनिवर्सिटी, जिंदल यूनिवर्सिटी इसकी विसिनिटी में है। बट पानीपत के अंदर में आज की तारीख में एक लाइफस्टाइल वाज समथिंग विच वाज मिसिंग व्हेन वी टॉक अबाउट लिविंग इज कंसर्न। पानीपत के कुछ लोकल कॉलोनीज की अगर हम बात करें तो पानीपत का मॉडल टाउन एक ऐसा इलाका है जो सबसे महंगा है। हुज हु पानीपत के मॉडल टाउन रहते हैं, जहां आज मोर देन 90% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है और रीसेल रेट 1.5 लाख रुपए गज से लेकर 3-3.5 लाख रुपए गज हो चुका है। इसके अलावा जो कुछ गेटेड टाउनशिप पानीपत में ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, उसमें नाम आते हैं अंसल के, TDI के, एल्डिको के, जहां पे एम्यूनिटीज को अगर हम गिनती करें तो मात्र 15 से 20 एम्यूनिटी हैं। बट यहां पे भी रीसेल का रेट आज की तारीख में 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। ऑक्यूपेंसी लेवल करेंटली है अराउंड 30%। तो यहां पे मैं अब बात करने वाला हूं M3M की, जो कि नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 लीडिंग रियल एस्टेट डेवलपर है। M3M जो कि जाना जाता है सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट की डिलीवरी में। गोल्फ स्टेट इज वन एग्जांपल, जहां लोगों ने 2011 में 5600 रुपए के रेट में एंटर किया। आज 2023 में गोल्फ स्टेट, जो कि एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, हाई राइज, 20 से 22,000 का रीसेल रेट हो चुका है। सिमिलर एग्जांपल M3M ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया था 2012-2013 में, जिसका नाम था M3M मर्लिन, करीबन 7,000 रुपए के रेट पे। आज 2023 में 100% ऑक्यूपेंसी होने के बावजूद रीसेल रेट पहुंच चुका है तकरीबन 16,000 से 17,000। तो M3M को जाना जाता है अर्ली मूवर एडवांटेज देने में अपने इन्वेस्टर्स को। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं M3M के विजन की, NCR के अंदर M3M का क्या थॉट प्रोसेस है। तो मिस्टर बंसल जो इस कंपनी की मेन सूत्रधार हैं, जो इस कंपनी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं, इन्होंने इस टाउनशिप की प्लानिंग आज से करीबन 1.5 साल पहले की थी। अपनी प्रोजेक्ट टीम को आइडिया दिया कि इंडिया की बेस्ट प्लॉटेड गेटेड लाइफस्टाइल डेवलपमेंट देना चाहते हैं NCR में। उसके अंदर एम्यूनिटीज क्या क्या होनी चाहिए, क्यों लोग यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट टीम ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंट्रीज में गए, वहां पे जाके वहां की बेस्ट गेटेड प्लॉटेड डेवलपमेंट टाउनशिप को देखा, उनकी एम्यूनिटीज को देखा, ऑब्जर्व करा, लिस्ट बनाई। तो दे वेंट टू कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, दे वेंट टू कंट्रीज लाइक सिंगापुर, दुबई की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज में गए, अमेरिकन सिटीज के अंदर गए। और आने के बाद प्रोजेक्ट टीम ने प्रपोज किया कि ये एम्यूनिटीज हैं जो इंडिया में शायद पहली बार होने वाली हैं, बट वर्ल्ड के अंदर में जो जो प्रोजेक्ट के अंदर में ये एम्यूनिटीज हैं उसका रीसेल रेट
नियर बाय विसिनिटी से कहीं ज़्यादा है। तो बेस्ट प्रैक्टिस एमिनिटीज़ की लिस्ट बनेगी, उसके बाद एक प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग टीम को दिया गया और M3M ने 337 एकड़ के बड़े कैनवस के ऊपर इन सारी एमिनिटीज़ को इंप्लीमेंट किया और एक प्रोडक्ट लेके आए पानीपत में जिसका नाम दिया द सिटी ऑफ ड्रीम्स। वाकई में दोस्तों पानीपत के लोगों के लिए एक नया अपॉर्चुनिटी के रूप में निकल के आई है। ऐसी टाउनशिप लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी एक टाउनशिप के अंदर में 4 लग्जरी क्लब्स होंगे जिनका एरिया होगा 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा। यू नेम एनी लग्जरी एम्यूनिटी इन अ क्लब विच यू एक्सपेक्ट, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, इंडोर गेम हो, आउटडोर गेम हो, क्लब हो, लाउंजेस हो, रेस्टोरेंट हो, बैंकेट हॉल हो, सर्विस अपार्टमेंट हो, ये सारी की सारी एमिनिटीज आपको इन लग्जरी क्लब में मिलती हैं। एंड टोटल 4 क्लब है 337 एकड़ में। सिर्फ 2150 फैमिली के लिए 1.5 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा क्लब। एक ग्रैंडेस्ट गेट मिलता है आपको, ग्रैंड अराइवल गेट, जहाँ पे आपको एड्रेस मिलता है। पानीपत के हुज ने यहाँ पे पहले लॉट के अंदर 1000 प्लॉट ऑलरेडी बाय कर लिए थे। अब हम सेकंड लॉट की बुकिंग ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे 141 स्क्वायर यार्ड से लेके 1000 स्क्वायर यार्ड के लाइफस्टाइल प्लॉट से दोस्तों जो आप बाय कर सकते हैं, जिसके अंदर ये मेरा वादा है कि आज अगर आपने पहले रेट का एडवांटेज लेके इसमें 30% पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अगले 3 से 4 साल में आपकी आज की इन्वेस्टमेंट का रिटर्न और इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल 3 डिजिट में हो सकता है दोस्तों। लग्जरी एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलती हैं आपको इस टाउनशिप के अंदर में मोर देन 100 एमिनिटीज़। बच्चों के लिए अलग एमिनिटी, बड़ों के लिए अलग एमिनिटी। इस तरह की लीनियर रोड प्लानिंग की गई है कि 60 मीटर की मेन सेक्टर डिवाइडिंग रोड पड़ती है जिसकी लेफ्ट और राइट पे 13 एकड़ का कमर्शियल है। इसके अलावा साइकिल चलाने के लिए अलग रोड्स हैं, पैदल चलने के लिए यू हैव अलग रोड्स, व्हीकल चलाने के लिए यू हैव डिफरेंट रूट्स। तो एक बहुत ज़बरदस्त टाउनशिप प्लानिंग की गई है। जगह जगह पेट्स पार्क से लेके, आउटडोर गेम्स एरिया से लेके, बैंकेट हॉल से लेके, फिर आपका पार्टी लॉन से लेके, यू नेम एनी एमिनिटी विच यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ अ टाउनशिप, वो आपको इस टाउनशिप में मिलने वाली है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात करें तो मोर देन 25 स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे टाउनशिप में मिलने वाली हैं जो बच्चों के लिए नेक्स्ट लेवल थॉट प्रोसेस लेके आने वाली हैं। पार्टी जोन है। इसके अलावा टेंपल की बात करें तो यहाँ पे इस्कॉन जैसा टेंपल का प्लानिंग है। यहाँ पे इस्कॉन नक्षरधाम जैसा एक टेंपल बनने वाला है विद इन टाउनशिप। अब आप बात करते हैं ओवरऑल इस टाउनशिप में नया क्या है। इंडिया की पहली इंटरनेशनल लेवल की टाउनशिप जिसमें 13 एकड़ में आपको मिलता है हाई स्ट्रीट रिटेल, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल, 5 स्टार होटल से लेके मल्टीपल इंडोर आउटडोर एमिनिटीज विद लग्जरी क्लब्स। आगे अगर हम बात करेंगे एक मेगा अपॉर्चुनिटी की, तो यहाँ पे मिलता है आपको एक ऐसा पेमेंट प्लान जो है पॉकेट फ्रेंडली। आपने अभी सिर्फ 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट देनी है। 1 साल बाद जब आपको डेवलपर पोजेशन देगा उस समय अगर आप पेमेंट करते हैं बैंक लोन के थ्रू तो पोजेशन के 2 साल तक आपको बैंक के लोन की EMI नहीं देनी है। तो इस ROI को अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी सेल्स टीम से आप तुरंत मिलें। दे वुड हेल्प यू डू द साइट विजिट। आप साइट पे अगर गए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है अपने साथ अपने 2-3 फैमिली फ्रेंड्स को जरूर लेके जाएं, बिकॉज ये मेरा वादा है कि एक बार आप साइट पे चले गए, साइट का लुक एंड फील देख के आपके मन से सिर्फ ये निकलेगा कि मुझे यहाँ पे 2 या 3 या 4 प्लॉट कैसे मिल सकते हैं। तो विद दैट एक छोटा सा फ्लेवर था ये आपके लिए, एक अपॉर्चुनिटी थी जो कि आपके रियल एस्टेट के पोर्टफोलियो में ये मेरा दावा है अब तक की बेस्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में निकल के आने वाली है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल 3 से 4 साल में मैं रिपीट कर रहा हूं, इट कैन हैपन इन मोर देन 3 डिजिट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड, इट वॉज इंडीड प्लेजर टू होस्ट यू दिस इंफॉर्मेशन। थैंक यू।